रिया अपनी ऑफिस कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी लंच कर रही थी। उनके बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि भूत होते हैं या नहीं। किसी का कहना था कि भूत होते हैं तो किसी का कहना था नहीं होते। रिया उनकी बातें सुन रही थी और लंच करने में व्यस्त थी। टीना, क्या यार रिया, तू भी तो कुछ बोल, तुझे क्या लगता है? रिया, यार तुम लोग ये फालतू की बातों पर भरोसा करती हो? मैं नहीं करती, सब कुछ भ्रम होता है। अदिति, अच्छा रिया, तुझे ऐसा क्यों लगता है, बता। रिया, ये भूत प्रेत सब मन का वहम होता है। दुनिया चांद पर मंगल पर पहुंच गई और तुम लोग ये फालतू की बातों में टाइम खराब कर रही। टीना, मेरी दीदी ने देखा है, सच में यार भूत होते हैं। रिया, अच्छा तो तुझे अगर कभी भूत प्रेत मिले तो मेरे घर का एड्रेस दे देना, मैं भी तो देखूं कैसे होते हैं वो। अदिति, क्या यार तू भी ना। रिया, लंच तो फिनिश हो गया, अब चलो फिर से काम पर लगो और उस खड़ूस मैनेजर की चिक सुनो। टीना, क्या करें, मजबूरी है, चल चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे आज ही एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन भी बनाना है। सभी अपने अपने काम में लग जाती है। रात के 10 बजे रिया ऑफिस से घर पहुंचती है। दिन भर की थकान मिटाने के लिए वह हॉट वाटर बाथ लेती है और आईने के सामने खड़ी हो अपने बाल सुलझाने लगती है। वो अपने बाल सुलझा ही रही होती है कि उसे लगता है कि आईने में रिया की जो तस्वीर है वह उसे घूर रही है। रिया गौर से देखती है तो सच में आईने में बनी रिया की तस्वीर रिया को सच में घूर रही होती है। रिया डर से कांपने लगती है, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। आईने में बनी रिया की तस्वीर अचानक जोर जोर से हंसने लगी और कहा, रिया बताओ, भूत होते हैं या नहीं होते? रिया तो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, न अपनी जगह से हिल पा रही थी। धीरे धीरे आईने से उस तस्वीर ने अपना हाथ निकाला और रिया को अपनी ओर आईने में ये कहते हुए खींच लिया कि तुम्हें जानना था ना कि भूत कैसे दिखते हैं, तो आओ मैं दिखाती हूँ। रिया समझ चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी और यह भी जान चुकी थी कि भूत होते हैं। अगले दिन ऑफिस में सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि रिया लापता कैसे हो गई। नीरज, तनुज, साकेत, मोंटी चारों दोस्त छुट्टियों में ट्रेन से घर जा रहे थे। चारों की सीटें भी साथ में थी। चारों मज़े से आपस में गप्पे मारते हंसी मजाक कर रहे थे। साकेत, यार तुम लोग बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं चला सोने। मोंटी, क्या यार, अभी तो सिर्फ 9 बजे है, तू अभी से सो जाएगा? साकेत, क्या बताऊँ यार, कल एक डरावनी फिल्म देख रहा था तो सारी रात ठीक से सो नहीं पाया, बस इसलिए। तनुज, जब देखो इतना ही डर लगता है तो देखता ही क्यों है? साकेत, वो बात ये है कि उस फिल्म की हीरोइन मेरी फेवरेट है, इसलिए देख लिया। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। तनुज, क्या तुम लोगों ने कभी भूत देखा है? सभी, नहीं। मोंटी, भूत देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या भूत होते हैं? साकेत, फिल्में देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भूत होते हैं। नीरज, क्या यार तुम लोग भी ना, क्या बातें करते हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं और कुछ नहीं। तनुज, भाई मुझे तो भूख सी लग रही है। साकेत, तूने सबका खाना पैक तो करवाया था ना, या भूल गया? साकेत, हाँ भाई करवाया है ना, चिकन बिरयानी। तनुज, तो देर क्यों कर रहा है, निकाल ना, बिरयानी के नाम से ही भूख लग जाती है। नीरज, भाई तुम लोग बिरयानी निकालो, खाना शुरू करो, मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। नीरज वॉशरूम जा रहा था कि उसने देखा वॉशरूम के पास वाले ट्रेन के दरवाजे पर एक आदमी बाहर की ओर मुंह करके खड़ा था। नीरज ने कहा, ओ भाई ओ, दरवाजे पर मत खड़े रहो, गिर जाओगे। यह कहते हुए वह वॉशरूम चला गया। जब वह वॉशरूम से वापस आया तब भी वह आदमी वहीं खड़ा था। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। नीरज ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या भाई सुनाई नहीं देता क्या? कब से कह रहा हूँ बाहर गिर जाओगे, मरने का शौक है क्या? दरवाजे पर मत खड़े रहो। नीरज की बात सुनकर भी वह आदमी वहाँ से नहीं हटा, उसी तरह बाहर की तरफ ही खड़ा रहा
लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूमकर नीरज के सामने आ गया। उसके चेहरे से जगह जगह से मांस गायब था और हड्डियां दिखाई दे रही थी। पूरा चेहरा खून से भरा था। वह नीरज को घूरते हुए बोला, और कितनी बार मरूंगा? मैं 2 दिन पहले ही इसी दरवाजे से बाहर गिरकर मर चुका हूँ। और हंसने लगा। नीरज यह सब देखकर खुद को संभाल ना सका और बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक नीरज नहीं आया तो उसके दोस्तों को फिक्र हुई। वो नीरज को ढूंढते हुए आए तो देखा नीरज बेहोश पड़ा था। उन्होंने पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया। होश में आते ही नीरज चिल्लाते हुए कहने लगा, भूत होते हैं, मैंने देखा है उसे, वो देखो दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन उसके दोस्तों को दरवाजे पर कोई नहीं दिखा। वो सिर्फ नीरज को ही दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी भी सिर्फ नीरज को ही सुनाई दे रही थी। नीरज डर से चिल्ला रहा था। उसके दोस्त उसे अपनी सीट पर ले आए और शांत कराने की कोशिश करने लगे। पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन नीरज कुछ बताने की हालत में नहीं था। वह बार बार सिर्फ यही दोहरा रहा था कि भूत होते हैं। चलो अब तीसरी कहानी सुनाती हूँ। शशांक घर से जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकला। उसे 8 बजे की मेट्रो ट्रेन पकड़नी थी। जब तक वह मेट्रो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी। अगली ट्रेन 40 मिनट बाद की थी। इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बगल में एक आदमी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शशांक ने उसे देखा तो सोचने लगा कि आज के मोबाइल के ज़माने में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना टाइम क्यों ख़राब करते हैं। कुछ देर बाद आखिर शशांक ने उस आदमी से पूछ ही लिया, इस मोबाइल के ज़माने में भी आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको नहीं लगता ये टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है? सारी खबरें तो मोबाइल में मिल जाती है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, न्यूज़पेपर पढ़ने में जो सुकून है वो मोबाइल में कहाँ। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी। शशांक बिना उस आदमी को जवाब दिए दौड़ता हुआ ट्रेन में चढ़ गया। अगले दिन शशांक फिर मेट्रो स्टेशन पहुंचा ऑफिस जाने के लिए। उसे वही आदमी दिखाई दिया, लेकिन आज दोनों के बीच बात नहीं हुई क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी। अब शशांक हर दिन उसी स्टेशन पर उसी समय उसी आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता था। शशांक ने गौर किया कि वह आदमी हमेशा वही पुराना न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसका पहला ही पेज क्यों पढ़ता है। शशांक जानना चाहता था कि आखिर वह आदमी ऐसा क्यों करता है। एक दिन शशांक घर से मेट्रो स्टेशन जल्दी निकल गया क्योंकि उसे उस आदमी से मिलना था और पूछना था कि वह ऐसा क्यों करता है। शशांक स्टेशन पर पहुंचा तो वह आदमी वहीं उसी कुर्सी पर बैठा वही पुराना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शशांक ने जाते ही पूछा, आप हमेशा वही पुराना न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? वह आदमी बोला, तुम खुद ही देख लो। शशांक ने न्यूज़पेपर लिया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह न्यूज़पेपर पढ़ता गया वैसे वैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पसीने पसीने हो गया। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि एक तेज़ रफ्तार कार ने एक आदमी को कुचला। आदमी की मौके पर ही मौत हो गई और वहाँ उसी आदमी की फ़ोटो छपी हुई थी जो हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था। शशांक समझ चुका था कि वह आदमी तो महीने पहले मर चुका है, फिर वह मुझे क्यों दिखाई देता है। उस आदमी ने शशांक से कहा, कुछ याद आया कि याद दिलाओ। शशांक को याद आ गया कि वह पार्टी करके तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए घर जा रहा था और रास्ते में एक आदमी सामने आया। शशांक ने ब्रेक लगाने में देर कर दी और आदमी को कुचल दिया और वहाँ से डरकर भाग गया। शशांक अब बहुत डर गया और भागते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गया। वह डरा हुआ था, इसलिए अब वह ऑफिस नहीं जाना चाहता था। वह घर जाने को मुड़ा ही था कि एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। वह दूसरा आदमी हाथ में न्यूज़पेपर लिया मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, आपको यह 3 कहानियाँ कैसी लगी, जिसमें आपको यह पता चला कि भूत एक्चुअल में होते हैं या एक वहम होता है। तो
आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी खुद की कोई भूतों की कहानी है या हॉरर स्टोरीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में रीच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहो।